औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि उ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे हक़ में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। इसके कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नज़र आता है कि तुम सरीह गुमराही में मुब्तला हो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बिरादरान कौम, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास ख़ुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारी रब की याद दहानी आई, ताकि तुम्हें ख़बरदार करें और तुम गलत रवी से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए। मगर इन्होंने इसको झुटला दिया। आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक कश्ती में नजात दी और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे। और आद की तरफ हमने उनके भाई यहूद को भेजा। उसने कहा, ऐ बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। फिर क्या तुम गलत रवी से परहेज़ न करोगे? इसके कौम के सरदारों ने जिसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ऐ बिरादरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पे भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास ख़ुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के ज़रिए से तुम्हारी रब की याद दहानी आई, ताकि वो तुम्हें ख़बरदार करे? भूल न जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुमको इसका जानशीन बनाया और तुम्हें खुद खूब तंदोमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फ़लाह पाओगे। इन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? अच्छा तो ले आओ अज़ाब जिसकी हमें धमकी दे रहा है, अगर तू सच्चा है। इसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई, इसका गज़ब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है? अच्छा तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद अलैहिस्सलाम और इसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयत को झुटला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। सच फरमाया अल्लाह ने। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी आपके सामने सूरह अल-अराफ़ के 8वें रुकू की पहली आयत पढ़ी और 8 और 9 ऐसे 2 रुकू का तर्जुमा भी आपके सामने पेश किया। इससे पहले हम जान चुके थे कि आदम की पैदाइश, फिर इंसान कैसे बनता है, फिर ये दुनिया कैसे चलती है, तकवीनी क़ानून जैसे सूरज बराबर चल रहा है, रात बराबर आ रही है। ये बताकर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इंसानों को अगर कामयाब होना है तो उनके लिए शरीयत है। अगर वो शरीयत के मुताबिक चलेंगे तो जैसा ये पूरी कायनात कामयाब हो रही है, आगे बढ़ रही है, तुम भी हो जाओगे। और ये बात बताई, आखिरी आयत जो है उसकी तशरीह और रह गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बताया ये जो वही हम भेज रहे हैं ये बहुत बड़ा कारनामा है। कुरान का नाजिल करना, ये दुनिया का इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि तुम्हें क्या मालूम कि वो क़द्र वाली रात क्या है। और अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जितनी नेमतें भी हमने दुनिया में पैदा की हैं उसमें सबसे ज़्यादा कीमती जिसे सैंत कर रखा जा सकता है, वो जमा किया जा सकता है, वो कुरान है। तो कुरान सबसे बड़ी, और ये वही के ज़रिए से तुम्हारे पास भेजी जा रही है। जैसे बरसात आती है तो बरसात में क्या होता है, जो अच्छी ज़मीन होती है वो पानी खींच लेती है, ज़्यादा पानी खींचती है, इधर उधर नहीं जाने देती और ज़बरदस्त फसल लाती है। और जो ख़राब ज़मीन होती है तो बस वो थोड़ा सा पानी चूस लेती है और निकालती भी क्या है, तो घास, खरपत, धतूरे के पेड़, ख़राब जो कुछ इसके अंदर है। अब इसकी मिसाल देकर अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया कि
इसका ऐसा है कि जैसे कोई मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन पे हमने पानी बरसाया, ऐसे तुम्हारी कौम पर हमने ये वही नाजिल की। तो क्या होता है, वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातहु बिइज़्नि रब, तो अच्छी जो ज़मीन है वो खूब लाती है। अब देखिए पानी पीने के बाद अब ये देखिए वही है, अब आदमी वही कोई नहीं समझा, तो जज्ब नहीं किया, अब क्या डेवलपमेंट होगा उसका? उसने कुरान को नहीं पढ़ा, उसने हदीस को नहीं पढ़ा, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं देखा, गौर फिक्र ही नहीं किया। अब उसकी ज़िंदगी क्या, कितनी भी दुआएं मांगे वो, कितनी भी तरावी पढ़ ले, सवाब मिलेगा उसका, लेकिन उसकी ज़िंदगी में रहनुमाई नहीं मिलेगी जिससे उसका डेवलपमेंट हो, उसका ख़ानदान डेवलपमेंट हो, उसका मुल्क हो, और दुनिया और आखिरत की कामयाबी उसके हिस्से में आए। इसके लिए तो कुरान है, और कुरान बार बार करता है कि गौर करो। अब आगे बताया जा रहा है कि क्या गौर करने के लिए कहा गया था, वो कौमों ने गौर किया कि नहीं किया, फिर उनका अंजाम क्या हुआ। तो अल्लाह इंसाफ पसंद है। दूसरा बताया वल्लदी खबुथा ला यखरुजु इल्ला नकिदा, और जो खराब ज़मीन होती है वो कूड़ा करकट, खरपतवार, इसके सिवा, कांटों के सिवा कुछ नहीं निकालती, नाखिस फसल निकालती। कदालिका नुसर्रिफुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून, इस तरह हम तफसील से बार बार आपके सामने बातें रख रहे हैं ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, अल्लाह का शुक्र करो। अब आज क्या आयत, अब इसमें जो है एक एक पैगंबर का हवाला दे के बताया गया कि तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा, तुम कोई स्पेशल हो, कुरैश के लोग या अरब के लोग या आज के लोग, जैसे नूह की कौम थे वैसी तुम हो, जैसे आद की कौम थे वैसी हो। तो क्या हुआ देखिए, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये बिल्कुल उस वक़्त पूरा उतर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को बोल रहे थे, और मक्का के लोग जो एतराज़ कर रहे थे, आइन वही एतराज़ नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने किए थे, सेम। तो अल्लाह ने कहा हमेशा ऐसी होता है, हर कौम के पास, हर मुशरिक कौम के पास वही सवालात होते हैं, और दाई जो दावत देने वाला वहाँ होता है उसका जवाब भी वही होता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा। नूह अलैहिस्सलाम का वही था, हूद अलैहिस्सलाम का भी वही था। बताया हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा, तो जो कौम थी, लोग बताते हैं कि ये आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम ही है, पूरी जो तारीख़ मिलती है। तो जो लोग ये कहते थे कि अंधेरे से रोशनी में आया है, अल्लाह ने कहा नहीं, आदम अलैहिस्सलाम पूरी रोशनी में, पूरी शरीयत में उतरे थे, पहले दिन से सब मालूम था, पूरे ज्ञान में थे, पैगंबर थे। तो उनकी फिर लोग बिगाड़ पैदा कर दिए, आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात को भूल गए, अपनी दिल की बातें मिला दिए। तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर उठाया। उसने कहा ए बिरादरीन कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। यानी ये जो जैसा कुरान है, उस वक़्त कोई किताब जो नूह अलैहिस्सलाम पेश कर रहे थे उसमें अल्लाह के अहकाम थे। तो कहना ये था कि जिस अल्लाह ने तुमको वीर्य की बूंद से बनाया, गोश्त के लोथड़े से बनाया, किसने बनाया तुमको, उसी का हुक्म तो तुम्हें मानना चाहिए। आज भी वही खिला रहा है, वही ज़िंदगी दे रहा है, मौत दे रहा है, तो अब तुमको कानून कौन देगा? अब निकाह करना कौन बताएगा, कैसे करना, तलाक कैसे देना, विरासत की तकसीम कैसे करना, कौन बताएगा? तो वही अल्लाह बताएगा। तो जो इसको मानेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह की बंदगी करो, उसी को सजदा करो, नमाज पढ़ो उसी के लिए, रोज़े रखो, ज़कात दो, जो भी काम करना है अल्लाह की बंदगी। बंदगी ग़ुलामी, जैसा एक ख़रीद के लाते थे पहले ग़ुलाम, तो वो सारी बातें मानता था, ऐसे अल्लाह का बंदा है हर इंसान, तो उसे अल्लाह ही की बंदगी करनी चाहिए, अल्लाह की ग़ुलामी करनी चाहिए, अल्लाह की बात माननी चाहिए। पहले तो ये मालूम हो बात क्या है, फिर उसको माने। अब अल्लाह क्या बोल रहा है नहीं मालूम, तो वो बंदगी कैसे करेगा? तो बंदगी करने की दावत दी। मा लकुम मिन इलाहिन गैर, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा है ही नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है उसके सिवा, किसी के आगे तुम झुक नहीं सकते, किसी से तुम मांग नहीं सकते, उसके सिवा कोई खुदा है ही नहीं। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अदाब यौमिन अदीम, और मुझे डर है कि तुम पे एक बड़े दिन का अजाब आए, यानी आखिरत का नहीं, दुनिया में आता है। अब देखिए हम ये पढ़ते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आ गया, हूद अलैहिस्सलाम, फिर अब क्यों नहीं आ रहा साहब? अब भी ऐसे होना ना। एक वकील साहब हैं यहाँ गैर मुस्लिम, सोल्लाडिकर साहब, उन्होंने मुझसे पूछा था कि इतना मैंने कुरान पढ़ा तो इसमें सब है, तो आजकल अजाब क्यों नहीं आता? तो मुफस्सिरीन ने बहुत अच्छा समझाया है, चूँकि नबी एकदम परफेक्ट दावत देता है, उसकी दावत में कोई गलती नहीं रहती, तो अल्लाह तबारक तआला वहाँ फ़ैसला कर लेता है। नूह अलैहिस्सलाम ने पूरा हक़ अदा कर दिया, अल्लाह ने बताया कि नहीं तुमने पूरी बात पहुँचा दी। कोई दूसरा आदमी पैगंबर की जैसी बात नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि अल्लाह पैगंबर को दिखाता भी है। जैसा नबी अलैहिस्सलाम थे, उनको ले जाकर अल्लाह ने दोज़ख बता दिया, जन्नत बताया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे बात कर रहे हैं, है ना, अर्श पे चले गए, अर्श पे ले गए थे इसी जिस्म के साथ नबी साहब, तो ये सब उनको दिखाते हैं ना। आम दूसरे आदमी को क्या मालूम?
उसका सिर्फ इतना यकीन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले इसलिए मैं सुना रहा हूँ। अब कोई बोले तुम गए थे क्या वहाँ, अब कहाँ गए थे, तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती, उसको पूरे पहलू नहीं मालूम रहते जो पैगंबर को मालूम रहते हैं। इसलिए जब पैगंबर की बात आती है तो वहाँ तबाही आती है, दूसरे ज़माने में नहीं आती। हाँ, अब अल्लाह तबारक व तआला भेजता है, जैसा कोविड भेज दिया, भूकंप भेज दिया, तो सबको हिला के रखता है, उसमें मुसलमान भी जाते हैं, गैर मुस्लिम भी, मगर अल्लाह बताता है मेरे हाथ में है। तुम कितनी भी बड़ी हुकूमत करो, कोविड को रोक सके क्या? बंद करके बैठना पड़ा। हुकूमत भी बोली घर में बैठो, कोई निकल, अरे इतने मजबूत थे, फौज लगा देते, बचा लेते, कुछ भी नहीं। यहाँ भूकंप हुआ तो हमने देखा, यहाँ लातूर में तो कितनी चीज़ें देखी हमने, भूकंप देखा उससे पहले, उसका डर था लोगों को। मासूम बच्चे घर में खेल रहे थे, रात में सो गए, हमने देखे छोटे छोटे 8 साल का बच्चा, 10, सबकी लाश एक आदमी गाड़ी में डाल के लेके जा रहा है हमारे सामने, मुसलमान के थे बेचारे साहब, कोई उठाने को भी नहीं, क्योंकि सबके मरे, कौन किसके गम में शामिल। हम गए तो बस ऐसी चीताएँ जलती थीं, बस पूछो। सास्तुर की इज्तिमाई खबर आप देखो कैसी है, यहाँ लातूर के लोगों ने देखे ना, ये सब 93 में ये सब हुआ, यहीं हुआ, और लोगों ने देखा कि तबाही सेकंडों में आ सकती है। तो अल्लाह तबारक तआला बताता है ये सब मेरे हाथ में है, तुम बहुत दौड़ रहे हो, मगर सारी जिंदगी, मौत, कामयाबी, जायदाद, प्रॉपर्टी, खूबसूरती, ये सब अल्लाह के हाथ में है, अब भी छीन सकती है, उसे नहीं दिया है वही ले सकता है। तो उससे डर के रहो, उसको खुश रखो, उसके अहकाम पे करो, तो और ज़्यादा तुमको जो है देता जाएगा। तुम नाफरमानी करो तो वो छीन भी सकता है। तो अल्लाह, ये आज़ाब के दिन के बारे में कहा गया था जो आने वाला था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा एक बड़े दिन के अजाब से मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ जो दुनिया में आएगा। क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, कहा उसके कौम के सरदारों ने कि हम तो तुमको खुली गुमराही में पाते हैं। साहब क्या बात है, हमारे बड़े बड़े देखो कैसे कैसे खुदा बना कि ये बाल है और ये शेर है, अलग अलग मूर्तियाँ बनाते थे वो लोग, अलग किस्म के, आधा धड़ कै का है, आधा धड़ किसी का है, सब बना के कहते थे ये अपने बाप दादा बुजुर्ग जो थे सब ने करे, और तुम बोल रहे हो कि सिर्फ एक खुदा है। हम मानते हो खुदा को, इसमें कोई शक नहीं। आसमान किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ज़मीन किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। कुरान ने बार बार कहा इन सबसे पूछो, आज भी पूछो ये किसने कहा, तो कहेंगे कि वो प्रभु ने बनाया, वही भगवान ने बनाया, वही ईश्वर। तो ये कहा जाता है फिर उसी की बंदगी करो, मगर ये लोग कहते नहीं, उसके साझीदार हैं ये, और पूरा ख़ानदान चलते आ रहा है, अपनी कौम कब से चली आ रही है, कैसी शान की कौम है हमारी, कैसा राज कर रहे हैं, कितना पावर हमारे पास है, कैसी फ़ौज हमारे पास है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उनकी कौम ने कहा कि हम तो तुमको खुली गुमराही में देख रहे हो, सबको छोड़ के सिर्फ एक खुदा की बंदगी, एक ही अल्लाह को मानना है सिर्फ, हम तो तुमको गुमराही में पाते, इनको गुमराह बोल रहे थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाला या क़ौमी लैसा बी ज़लालतिन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा कि कौम मैं किसी गुमराही में नहीं हूँ, किसी भी गुमराही में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो फरस्तादा हूँ, भेजा हुआ हूँ रब्बुल आलमीन का, तमाम आलम का रब, कायनात तुमको मालूम भी नहीं वो कहाँ तक है, कितने सितारे, कितने ग्रह, कैसी कैसी कहकशाएँ, कितने सूर्य मंडल है ना, ये सब उसका मालिक है, वो उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, कोई मामूली नहीं हूं मैं उस जबरदस्त खुदा का जो है रसूल तुम्हारे पास बनकर आया हूं। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं सिर्फ उसके अहकाम तुम तक पहुंचाता हूं। ये कुरान क्या है? अल्लाह के डायरेक्ट अल्लाह के अहकाम। अब इस पे भी कोई अंधा बन जाए, न सुने, नहीं साहब मुझे ये सुनना ही नहीं है, उससे बदबख्त कौन होगा? और जो ये कहे कुरान को समझ के ही नहीं पढ़ना चाहिए, उससे बदबख्त कौन होगा? कितना जालिम इंसान होगा वो, जो अल्लाह के अहकाम को ही मानने से इनकार करते और दूसरों को भी रोके। उसका तो काम था, अल्लाह ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को इसलिए उठाया गया है कि वो इस कुरान को समझे और सारे इंसानों को समझाए। तो हम ही नहीं, अब मस्जिद में कितने लोग होंगे, आप जुमा में पढ़ते वक्त देखिए कितने लोगों ने कुरान को समझ के पढ़ा होगा, अब भी नहीं मान रहे हो। इतना बार बार बताया जा रहा है कि पढ़ के देखो भाई, एक बार है नहीं, फिर भी ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको कामयाबी दे। अब समझ जाइए, एक आदमी है, नीट का एग्जाम होने वाला है 5 मई को, एक बच्चा खूब स्टडी करके आया, एक बच्चा पढ़ाने अब यहाँ आके कर रहा है, अल्लाह मैं बहुत गुनहगार, मेरे को माफ़ कर, मैंने पढ़ा नहीं बिल्कुल, मगर कैसा भी मुझे तू डॉक्टर बना दे, है ना। अब दूसरा पढ़ा लिखा, तब अल्लाह बनाएगा क्या उसको? अल्लाह जालिम है क्या इंसाफ पसंद है? अल्लाह को इंसाफ करना चाहिए कि जुल्म करना चाहिए, उसका हक मारना चाहिए कि जो पढ़ा लिखा। और इसको अल्लाह ने कहा तू बंदगी करेगा, थोड़ी कंसेशन रहेगी तेरे को, है ना, मगर पूरा नहीं, तू कुछ भी नहीं करेगा, रो धो कर आएगा। अगर ऐसा दुआ पीछे होने का रहा तो बाहर करने की जरूरत नहीं थी, कोई कारखाना लगाने की ना कॉलेज में पढ़ने की, यहाँ आके रोने का, उधर से डिग्री,
तो ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया कि ये पैगाम मैं तुमको पहुंचा रहा हूं, मैं साफ साफ बता रहा हूं, ऐसे धोखे में मत रहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमको बीज बोना पड़ेगा, वहीं से फसल आती है, बगैर बीज बोए की नहीं आती। तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा कोई काम करने के लिए, बार बार। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वो है जो जिसकी वो कोशिश करे। तो मैं ये पहुंचाता हूं। वह अनसा लकुम, और तुमको नसीहत करता हूं, खैर खाही, भलाई चाहना। मैं तो चाहता हूं तुम्हारी सेहत भी अच्छी रहे, तुम्हारे पास पैसा भी रहे, तुमको अच्छी पोस्ट भी मिले, हुकूमतों की भी पोस्ट मिले तुमको। मैं तो ये चाहता हूं, पूरी कौम के लिए ये चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई गरीबी में रहे, कोई बीमारी में रहे, कोई दब कर रहे, किसी का खानदान तबाह बर्बाद हो। ऐसा मेरे दिल में है नहीं। पैगंबर में होता न, जो मुसले होता है कौम का उसमें रहता है, उन्हें तो तबाह हो जाना, उन्हें तो बर्बाद हो जाना नहीं। वो ये चाहता है कि सबका भला हो, सब उठें, सबको बेहतरी हो। तो मैं सच्चा खैर खा हूं तुम्हारा, मैं खैर खा हूं तुम्हारा, मैंने सही बात कही है। वह आलम मिन अल्लाह मा ला तालम, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ तुम नहीं जानते। मेरे पास रसूल आ रहे हैं, यानी पैगंबर आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वो सब बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पे अजाब आने वाला है। मुझे सब नज़र आ रहा है ना, मुझे अल्लाह ने वो सारी बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान आपके पास वो बातें नहीं आई जो मेरे पास आई हैं, तो तुम मेरी बात मानो इस मामले में। ठीक है, दुनिया के मामलों में तुम्हारी बात मान लूंगा कि ये सही है, एक्सपीरियंस है तुमको, मगर ये मुझे जो रसूल बनाकर भेजा गया वो सिर्फ रसूल को मालूम होती है बात, दूसरों को मालूम नहीं हो सकती। तो मैं ये सब बता रहा हूं तुमको। औ अजिब्तुम अन जाकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम, क्या तुम्हें इस बात पे ताज्जुब हुआ, हैरत हो रही है तुमको कि तुम्ही में से एक शख्स पे अल्लाह की याद दहानी आ गई। अब तुमको ये हो रहा है, यहाँ भी लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोल रहे थे, हमारे साथ ना साहब, तुम्हारी शादी भी, हमारे सामने तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम भी हमारे जैसा तिजारत करे, है ना, ये पैसे आ गए तुम्हारे पास, अब तुम बोल रहे तुम अल्लाह के रसूल हैं, ऐसे कैसे हो गए, हमारे बराबर हैं तुम, अब हम तुमको कैसे रसूल मान सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे थे कि मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने कब तक आज तक नहीं बताई थी। 40 साल तक मैं तुम्हारे दरमियान ज़िंदगी गुजारा, मैंने कोई गुनाह किया क्या, किसी का हक़ मारा क्या। और सच्ची भी हम दर्ज देते वक्त ये कहते हैं, हम भी किसी का हक़ नहीं मारते, किसी का हम इंसाफ के साथ समझाने के लिए हैं कि 2 पैसे भी किसी के हैं तो वापस लौटा देंगे, है ना, मगर हक़ कुरान, अब सामने वाला जानता नहीं, गलत फहमी में कहता है कि तुम्हारी ज़िम्मे मेरे पैसे हैं, तो उसको खुद नहीं मालूम, क्योंकि उसने कुरान पढ़ा नहीं, हदीस पढ़ा नहीं, किसी से पूछा नहीं, दावा कुछ भी कर रहा है बैठे बैठे। तो सही बात ऐसी रहती है कि जो रसूल भी होता है वो सबके सामने क्लियर रहता है कि देखो मेरी जिंदगी, जो बात मैं तुमको करने के लिए कह रहा हूँ मैं नहीं कर रहा, क्या तुमको ज़कात देने के लिए कह रहा हूँ मैं ज़कात नहीं दे रहा, तुमको नमाज़ पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा नमाज़ पढ़ते थे, पैर सूज जाते थे जब लोगों को बोलते थे कि तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ो मैं नहीं पढ़ता। तो इन्होंने भी यही बात कही कि तुम्ही में से एक इंसान पे अल्लाह ने वही भेजी, जिक्र भेजा, तो इस पर तुमको जो है बड़ा ताज्जुब है, हैरत है। लियुंदिरकुम, ताकि तुमको डराए, खबरदार करना, मुतरब्बा करना कि देखो आगे गड़ा है, देखो वह फसाद हो गया मत जाओ गोले में, वो फला ऐसा हो गया मत जाओ, इसको बोलते हैं मुतनब्बा करना। अगर वहां जाएंगे तो नुकसान। अब देखिए वहां बीमारी फैली हुई कोविड की, तुम चले गए फंस जा सकते तुम, ये भी मुतनब्बा करना है। तो ऐसा मैं मुतनब्बा कर रहा हूँ यहाँ के अजाब से भी, आखिरत के अजाब से भी। वलितत्तकू वलअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ और अल्लाह तुम पे रहम करे, ये रास्ता मैं तुमको बता रहा हूँ। फकद्दबू, उन्होंने उसको झुटला दिया, बोले नहीं तू झूठा है, बार इतना बुरा बोले हैं। अल्लाह ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम को तो इस तरीके से झिड़का गया है, और कुरान ने बड़ा शानदार कहा कि अल्लाह ने कहा मैंने ऐसी कश्ती बनाया और ऐसा एहसान किया उसके लिए जिसे झिड़का गया था, मेरी नज़र में वो इतना ऊंचा है, ऐसा इंतज़ाम मैंने उसको किया और उसको तुमने झिड़का दिया। झिड़कते थे बुरी तरीके से, कहाँ से क्या लगाया, दिन रात अल्लाह की इबादत करो, दूसरा काम है कि नहीं है, जाओ तुम तुम्हारा करो, हम तो नहीं मानते तुम्हारी बात, इस तरीके उतर आए थे। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना माअहु फिल फुल्कि व अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, तो फिर हमने क्या किया, उसको और उसके साथियों को बचा लिया। अब कैसी कश्ती है मालूम है, उसका भी जिक्र कीजिए। लोहा के शोध बाद में लगाए, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोहा था क्या, मगर अल्लाह तबारक तआला बताता है वो जो कश्ती बनाए, कितनी बड़ी कश्ती बनाए, और बड़ी बड़ी मेखें थी उसके अंदर, और लकड़ी की और लोहे की मेखों की। कुरान भी दूसरी जगह कहता है वो लकड़ी उन्होंने ली और मेखें, और क्या कश्ती बनाई, हर किस्म के 2-2 जानवर वहाँ रहे, 2 किस्म के ऊँट, 2 किस्म के बकरे, 2 किस्म के मेंढे, हर जानवर, खरगोश जितनी दुनिया में, क्योंकि उसके अलावा पूरी दुनिया को डुबो दिया गया। कितने पैसे लगे होंगे,
कितनी ताकत होगी। लोग कहते मुसलमान गरीब रहते, नहीं रहते, ऐसा रहते, ऐसा बनाने की ताकत रखते हो। पूरी दुनिया के मुकाबले में ऐसी कश्ती जो ठहर गई, आज भी पूरा यूट्यूब में जाके देखेंगे तो मालूम होता है ईरान और तुर्की के बीच में वो ठहरी हुई है। लोग कहते हैं कि यहाँ आके ठहरी, इराक का इलाका था ये जो नूह अलैहिस्सलाम का था। फिर उनको एक कश्ती में सवार किया। वह अगरक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयात, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था उन सबको गर्क कर दिया, सबको। और अल्लाह से कहा भी नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह इनको मत छोड़, मैंने बहुत समझाया, ये आप बचेंगे ना और फिर शिर्क कुफ्र करके सबको तबाह करेंगे। ये इनको औलाद भी जो पैदा होगी ना वो भी ख़तरनाक होगी, क्योंकि तालीम और तरबियत ही ऐसा कर रहे हैं, उनके बच्चे भी ज़हीर संपोले पैदा हो रहे हैं। तो लोगों ने कहा, अरे भाई बच्चों को आज़ाब दे के क्या फ़ायदा हुआ, तो बच्चों के लिए जन्नत ही है। अगर किसी काफिर और मुशरिक के भी बच्चे मर गए ना सीधा जन्नत में, तो अल्लाह तबारक तआला ने इस तरीके से वो बच्चों को भी दोज़ख से बचा लिया, बल्कि जन्नत में डाला। अज़ाब में तो ऐसा लगा कि बच्चे भी मरे, मगर वो पहुँच गए जन्नत में। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, वो थे ही अंधे लोग। अंधे यानी आँख के अंधे नहीं। कुरान कहता है कि आँखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते। अब हमको आँखें नहीं हैं क्या, मगर दिख रहा है कि कुरान नहीं पढ़ रही बोल के पूरी कौम, नहीं दिख रहा। अरबी मदरसे वाले भी नहीं समझ रहे कुरानों को, तब क्या करिए, तो भी नहीं दिख रहा हमको। आप बोल रहे कि अब क्या होगा तुम्हारे साथ, अब तुम खुद कुरान से सवाल पूछो, अब तुम्हारे खुद जवाब मिल जाएगा, तुम कामयाब हो सकते कि नहीं, कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला आज ही बता रहे हैं ना कुरान। तो ये आंख खोल के देखो, आज ये इल्म की आंख के साथ देखो, कुरान की आंख अपनी लगा लो, उसकी रोशनी में देखो तुम, तो तुमको सब नजर आएगा। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान, ऐसा सबका कहा। अब इससे हटके तुम्हारे साथ कुछ और होगा क्या? नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जैसा हुआ तुम्हारे साथ भी यही मसला हो। व इला आदिन अखाहुम हुद, और ये जो आद की कौम थी ये नूह अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ी कौम थी और अरब में मशहूर थी, पूरी सब जानते थे उसके। पूरे कई शायर हैं वो कहते थे कि उतनी ऊंची और ऐसे लर्नड, ऐसे साइंटिफिक लोग, इतनी बड़ी ताकत के मालिक कोई भी नहीं थे जो आद के थे। उनके पास अल्लाह तबारक तआला ने हुद अलैहिस्सलाम को भेजा। अब उन्होंने क्या कहा, सेम बात, ये क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। सेम बात है, कोई नई तशरीह नहीं है। बंदगी की बातें बताएं कि अल्लाह की बात मानो। अफला तत्तक़ून, क्या तुम परहेजगार नहीं बनते, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते इतना सब बताने के बाद? क़ाल अल-मलउ लदीना कफ़रू मिन क़ौमिही, फिर उसके कौम के सरदारों ने कहा, जो बड़े रहते ना वही नखरे करते, जो सादे रहते नहीं, ज़रा उनको पैसे आ गए, ज़रा गली की लीडरशिप मिली, वो क्या करने का है, क्यों पढ़ रहे, उन्हें ऐसा क्यों कर रहे, उन्हें ऐसा क्यों कर रहे, बहुत रहते बोलने का है ना, जो सरदार रहते। तो वो सब इन्ना लनराका फी सफ़ाहती व इन्ना लनदुन्नुका मिनल कादिबीन, उन्होंने कहा हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ी में हो, बेअखली की बातें कर रहे हो। अरे दुनिया के लोगों के साथ पकड़ के चलो, सिर्फ अल्लाह करेंगे आप, रसूल करेंगे तो कैसा कामयाब हो सकते आप ज़रा दुनिया की बात भी समझो हमारे साथ। तो तुम तो बिल निरे बेवकूफ़ हो, सफ़ाहतीन, बेवकूफ़ी, बेअखली है तुम्हारी। हम बोलते हैं ना नादान नहीं, तुम नादान हो। वह इन्ना लनदुन्नुका मिनल का, और हम ये गुमान है कि तुम झूठे हो, चुप घड़ के ला रहे इधर उधर की बातें, अल्लाह की हैं अल्लाह की हैं बोल के। नहीं, अल्लाह ने कोई ऐसी हिदायत नाजिल नहीं की, ये सब तुम्हारी दिल की बातें। क़ाल या कौमी लैसा बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, उन्होंने भी कहा मेरी कौम, मैं हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं हूँ, नादान अक्लमंद हूँ तुम्हें सबसे ज़्यादा, बल्कि मैं तो उस रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, वहाँ से पूरे अहकामात मुझे मिल रहे हैं, मैं कैसे दिल से बोलूँगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले, तमाम रसूलों को मिले, यहूद अलैहिस्सलाम को मिले। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं तुमको सिर्फ पहुंचा दे रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह ने कहा रसूलों का काम क्या है, पहुंचा देना, हाथ पकड़ के चलाना नहीं है। तुमको बता दिए ऐसा करो, ये नमाज पढ़ो, ये रोज़ा रखो, ये सब करो। अब तुम नहीं करेंगे, तुम अल्लाह के पास जवाब दे। हम ज़बरदस्ती तुमको पढ़ाने वाले नहीं, मगर बार बार हम मुतवज्जो करेंगे। अगर तुम नमाज नहीं करे तो वहाँ दोज़ख है, अगर तुमने ज़कात नहीं दी वहाँ जहन्नम है, उसके लिए तैयार हो जाओ, यहाँ शुक्रगुजारी करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी ले लो। तो सिर्फ नमाज रोज़ा बोल रहा हूँ, मतलब सभी सारी खिदमत हैं, सारे लोगों के हुकूक़ हैं, सब आएंगे उसके अंदर। व अना लकुम नासिहुन अलीम, और मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं किसी की भी बुराई नहीं चाहता। वही बात सेम। वह अजिब्तुम अन जाकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुंदिरकुम, और तुम्हें इस बात पे ताज्जुब हुआ कि तुम्ही में से एक शख्स पे अल्लाह की याद दहानी आई ताकि वो तुम्हें डराए। तो इस पे तुमको ताज्जुब हो रहा है कि हमारा कैसा बन गए, यहूद कैसा बन गए। उनको भी ये था, ये आदमी कैसे रसूल हो सकता है, कोई फरिश्ता आना चाहिए था, ये तो हमारे जैसे हमारे दरमियान गुजरे, बीवी बच्चे रखते, बाज़ारों में चलते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले तुम बाज़ार से ख़रीद के ला रहे, घर में पक रहे,
फिर तुम कैसे रसूल हो सकते? एक फरिश्ता लगा रहना था, या तो अल्लाह ने आपके लिए कोई बाग बनाना था, कोई चश्मा निकालना था, ऐसी मुतालबे उस वक्त भी। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बादि कौमि नूह, और याद करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन का खलीफा बनाया नूह अलैहिस्सलाम के बाद तुमको, उनके कौम के बाद तुमको। वज़ादकुम फिल खल्क़ि बस्ता, और तुमको ज़बरदस्त जिस्म दिया। लोग कहते हैं 30-30 फीट के थे वो, तारीख में आता है कि सबसे बड़े लोग, उनका जिस्म भी, बॉडी अच्छी रहना बहुत बड़ी बात है। एकदम सुकटा बच्चा इतना छोटा छोटा, कितनी परेशानी होती है, कोई भी उसको डराता है, हर वक्त बेचारे डरते रहते, कोई लगाए हाथ तो क्या करना, और वो बड़ा रहा ऐसा तो सब डर के रहते, न कोई इसके साथ मुंह को नहीं लगना बोलते पहले, है ना। बॉडी भी एक बात रहती, लोग बिल्डर बनते ये करते तो कैसे निकलते चलते, इसके वास्ते पहले पहलवान बनते थे। तो ऐसा तो अल्लाह ने सबको इसी दिया था, ऊँचे पूरे, बॉडी अच्छी उनकी पूरी, और अक्ल भी अच्छी, साइंटिफिक, और हर चीज़ की तहकीक कर रहे हैं, पूरी कौम जो है गालिब है। फ़ज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, तो याद करो अल्लाह की नेमतों की, अल्लाह ने जो शान और शौकत तुमको दी है, अल्लाह ने जो ईजादात तुमको दिए हैं। इसके कई माने हैं, आला के माने अल्लाह की नेमतें भी हैं। ये बार बार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अल्लाह की किन किन निशानियों को, अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तुमको देखो कैसा किडनी दिया है, कैसे आंखें दिया है, कैसे कान दिया, एक एक पे तुम गौर करो। पानी उतार रहा है, बादल कैसे अधर लटका दिया है, ज़मीन कैसी है, हर चीज़, फसल उगारी, खट्टे भी, मीठे भी, कड़वे भी, सब उसके अंदर से निकल रहे। तो कितनी नेमतें हैं। फिर तुमको सारी कौमों का सरदार बना दिया, इतना अच्छा बना दिया, इतनी इज्जत तुमको अता की, तो तुमको फलाह मिल जाए, तुम कामयाब हो जाए, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। क़ालू अजीतना लिनअबुदल्लाह वहदहु व नदरा मा काना याबुदु आबान, उन्होंने कहा कि तो हमारे पास इसलिए आया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उसको छोड़ दें जिसको पूजा हमारे बाप दादा करते थे, जिसकी इबादत अरे हमारे बाप दादा पहले से करते थे, तब से जाते, हर साल जाते हो, है ना, हर साल वो दरगाह पे जाते हैं, वो सब करते हैं, और उन्होंने देते हमको औलाद देते हैं, तो वो चद्दर तो चढ़ाना चाहिए। तो नहीं होता, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है, कोई भी नहीं दे सकता। कोई बुजुर्ग की मज़ार पे गए तो भी नहीं मिलता, कोई देवी देवता के मंदिर पे गए तो भी नहीं मिलता। ये कुरान कहता है, उनको कह रहा है, ये बात चल रही वहाँ की, यहाँ की नहीं चल रही, हर ज़माने की चल रही। लोगों ने अपने नबियों के खबरों को बना ली कि भाई अब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की खबर है, अब सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने अच्छे थे, अब देंगे। अल्लाह मियां ने बोला नहीं, नहीं देते, कोई भी नहीं देते, देने वाला सिर्फ एक ही है। तो वो कहने लगे क्या हम सब कुछ छोड़ देंगे और सिर्फ एक खुदा की बंदगी करें। फातिना बिमा तईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, तो ले आ वो अजाब जिसका वादा तू हमसे कर रहा है, अगर तू सच्चा है, सच्चा है ना, लाना फिर अजाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बोलते थे, अजी तुम्हारे मुंह पे तुमको बुरा बोल रहे हम, बदुआ भी दे रहे तुम्हारे को, कुछ भी नहीं हो रहा ना हमको, अल्लाह कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा हमारा, तुम देखो हम जा क्या है, अभी नबी को बातें सुना क्या है, तो हम पे तो बिजली टूट पड़ना था ना। तो अल्लाह ने बोला ऐसे जल्दी नहीं टूट पड़ती, और नबी ने बोला ये मेरे हाथ में नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा मैं तुम्हारे लिए न फ़ायदे का जिम्मेदार हूँ ना नुकसान का जिम्मेदार, मैं तुम्हारे फ़ायदे नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या कहा हुदल इस्लाम, क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिजसुन व ग़ज़ब, तो अल्लाह उन्होंने कहा यकीनन तुम पे वाक़ हो गया, लागू हो गया तुम पे, तुम्हारी गंदगी के वजह से, ये जो शिर्क तुम कर रहे हो, जो गुनाह कर रहे हो, ये गंदगी जो तुम कर रहे हो, वो गंदगी भी तुम पे लाजिम हो गई, और इसके साथ अजाब भी, अल्लाह का गज़ब भी, अल्लाह का गुस्सा भी भड़क गया आप तुम्हारे ऊपर। अब मेरे से मत पूछो, अब अल्लाह ला रहे वो, मुझे ये इत्तला दी गई है कि अल्लाह अब तुमसे नाराज़ हो गया, उसका गज़ब तुम पे भड़क चुका, यकीन हो गया, माजी की बात हो गई अब ये कि हो चुका, अल्लाह तुम पे नाराज़ हो चुका, तुम पे गंदगी डाल चुका। आतुजादिलूननी फी अस्माइन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाकुम, तो क्या तुम उन नामों पे झगड़ रहे हो जो तुमने नाम रख लिए। अब नए नए नाम रखते, आज भारत में भी रखते अपने, एक कुछ तभी नया शक्ति निकालते, उसका नाम कुछ तभी नया हो जाता है ना। हमारे बचपन में भी एक दो फिल्में आई थी एक नए नाम के साथ, एक नए, क्यों ना ऐसा तुम सारे मसले हल कर दे रहे हैं, तुम्हारे दुखों को, उनके लिए इतने उपवास करो, उनके लिए रोज़ा रखो तो ऐसा हो जाता है, फला हो जाता है, नए नए घड़ने का नाम। तो उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं, ये कोई खुदा नहीं है, बस नाम है जो तुम्हारे बाप दादा ने घड़ लिए हैं, और तुम उसके बारे में मुझे लड़ रहे हो। मा नज़्ज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई सुल्तान, कोई सनद नाजिल नहीं की, अल्लाह ने सर्टिफाई नहीं करा इसके अंदर मैंने इसको पानी का देवता बना दिया, इसको पैसे का देवता बना दिया, उसको फलां का खुदा बना दिया। अल्लाह ने अपने इख्तियारात किसी को भी नहीं बांटे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैंने अपने इख्तियारात बांटे, पूरे इख्तियारात आज भी अल्लाह ही के हाथ में हैं। फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तो अब इंतज़ार करो, मैं नहीं ला सकता ना, मेरे हाथ में है कि अजाब लाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे मेरे हाथ में अजाब, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तो फैसला ही चुका देता,
कुरान ने दूसरी जगह कहा, अगर तुम बोल रहे हो ना अजाब लाने का, आजा बोलता था मैं तो इसमें छू ना, तुम बोल रहे ना बताओ, जला देता था। अभी यहाँ लोग बोलते एक वली थे उन्होंने ऐसा भस्म कर देते थे, देखे तो रोकते। ऐसा नबियों ने कभी नहीं करा कि नबी को कोई बोला उन्होंने भस्म हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने बोले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से आने वाला है। अब इंतजार करो, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ, देखते अब आगे क्या होता है। अब इंतजार करने के सिवा तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। हमारे अंदर झगड़ा हो गया, अब जज ही फैसला करने वाला है, आंदे अब कोर्ट का फैसला क्या आता है देखते। फंजैनाहुल्लदीना माअहू बिरहमतिम मिन्ना, तो हमने बचा लिया उसको और उसके साथियों को अल्लाह की तरफ की रहमत से। वक़तअना दाबिरल्लदीना कद्दबू बिआयातिना, और जड़ काट दी हमने उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया था। जड़ ही कट गई, आज नाम और निशान नहीं है। कहीं मिलता है क्या तुमको? हुदल वो आद की कौम का जिक्र मिल रहा है? आद की कौम है भारत में कहीं, पूरी दुनिया में कहीं है? खत्म हो गई। अल्लाह ने ऐसी कौमों को सफ़े हस्ती से नष्ट कर दिया। ऐसे होता है, जालिम शिर्क और कुफ्र ज़्यादा बढ़ा और उन्होंने ज़्यादा शरारतें की, तो फिर अल्लाह तबारक तआला उनको शिर्क को नेस्त नाबूद करता है। क्योंकि शिर्क से सारी बुराइयाँ, बेहाई बनती है, करप्शन बनता है, सारी बुराइयों की जड़ जो है ना वो शिर्क है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि सबसे बड़ी बेइंसाफ़ी, सबसे बड़ी बुराई कोई है तो वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। वमा कानू मोमिनीन, वो मोमिन नहीं थे। जो सब तबाह हो गए वो मोमिन नहीं थे, और जो मोमिन थे उनको अल्लाह तबारक तआला ने बचाकर निकाल दिया। अब ऐसे पैगंबरों के किस्से आगे भी हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो मोमिनिन में हमको शामिल करे। अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह हमें पनाह में रखे, बचाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।